माहौल शांत है। है? हमारी योगा क्लास शुरू हो गई है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। बंदे धीरे धीरे आएंगे, है ना। मैट मोट बिछा लेते हैं। सारे अलग अलग बैच हैं योगा के। जैसे वापस दुनिया मसला रोज हजारों करोड़ों करोड़ों सेल नए बनते हैं। 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर के ये शरीर बना हुआ है और रोज करोड़ों सेल आपके शरीर निर्माण कर रहा है। ये रोज हो रहा है, रोज नया नया शरीर का निर्माण चलता रहता है। तो अपने आप कार्टिलेजेस आपके वापस आएंगे कपालभाति प्राणायाम करने से। बैक वॉक करना, जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है उल्टा चला करो। जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है, ये घुटने सिकोड़ने वाली जो पैर फैला करके एक्सरसाइज होती है वो किया करो। आपके घुटने 100% ठीक हो जाएंगे। दवाई खा के जो नहीं हुआ वो योग करके होगा। आज तक कोई भी सिंथेटिक दवाई किसी का डायबिटीज ठीक कर पाई? नहीं कर पाई। लेकिन आप में से कितने लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है वो जरा हाथ खड़ा करके बताओ। कितने लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ? हाथ खड़ा करो। तो दवाई से हुआ कि योग से हुआ? दवाई से हो ही नहीं सकता था। अभी ऐसा कोई मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में आया ही नहीं है। चिंता तेरे स्वामी को रहती है, तेरी हर बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ना पूरे ध्यान में प्रतिष्ठित होकर के शुरुआत यहीं से करेंगे कि पहले अपने उस अंग पर ध्यान लगाइए। जहां भी समस्या है ना वहां टिक जाओ, जाकर उसे देखते जाओ और उसको ऊर्जा देते जाओ। अपने आप आपके इस यत्न से आपके शरीर की जो ऊर्जा है उस रोग से आपको बाहर निकालने में लग जाएगी। इसे कॉन्शियस ब्रीदिंग कहते हैं, इसे कॉन्शियस प्राणायाम कहते हैं। कॉन्शियसली कर रहे हैं, सजगता के साथ में और जागरूकता के साथ में। आओ जरा थोड़ा बाह्य प्राणायाम भी किया जाए। और जब बाह्य प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ो ना तो तुरंत वापस मत आना, कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना।
ऐसे थोड़ी थोड़ी देर रुकना। आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, बहुत स्थान है, यहीं आ जाओ, पास में आ जाओ, लेट आए हो पर पास में आ जाओ, दूर से आए होंगे। हाँ, ये दूर वाले मोहाली वाले हैं। चलो, बाह्य प्राणायाम, ऐसे सांस को जब अंदर बाहर छोड़ करके रोक लेते हैं ना, तो उससे हमारी प्राणिक ऊर्जा का विकास होता है। जितनी अधिक आपकी प्राणिक ऊर्जा होगी उतनी अच्छी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और आपका आत्म संयम उतना ही अच्छा होगा। अभी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, ज्यादा खाने से, गुस्सा करने से, झूठ बोलने से, अहंकार करने से मन कमजोर पड़ जाता है। मन को मजबूत करना है तो अपनी प्राणिक ऊर्जा का विकास करना होगा और उसके लिए प्राणायाम को पूरे शिद्दत से करना है, पूरा उतर करके, गहराइयों में उतर के। आओ एक बार और करते हैं सब लोग बाह्य प्राणायाम। आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यक्तित्व भगवान श्री राम के नजदीक है, तो आप भगवान श्री राम की पूजा कर लो। आपको लगता है कि आपको शक्ति की उपासना करनी है, आप देवी की उपासना कर लो। आपको लगता है कि आपको अपने जीवन में थोड़ा और भोलापन चाहिए, आप भगवान भोले की उपासना कर लो। भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवान के कार्य की दृष्टि से भगवान के अलग अलग नाम स्वरूप है। और आपको जो क्लोज लगे, आपको भगवान श्री गणेश की उपासना करनी है, उनकी उपासना कर लो, भगवान विष्णु की उपासना कर लो, भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर लो। आपको जिसमें सहजता, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको जो फल पसंद आता है वो फल चूज करते हो। सबको सेब पसंद नहीं होता, पर कुछ लोगों को सेब पसंद होता है, कुछ को संतरा पसंद होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ऐसे ही जिससे आप तीव्र गति से आध्यात्मिक चेतना के शिखर पे जा सको, आप अपनी मर्जी से अपने भगवान को भी चूज कर सकते हो। और इतनी भी आजादी दे दी कि आपको दिन के जिस क्षण में भगवान को याद करना, क्षण में याद करो। यहाँ कोई बना हुआ तब तो नहीं है कि इसी समय आपको करना है, इसी भगवान को। सभी लोग अपने अपने आसन पे बैठ जाएं प्लीज। साध्वी जी आने वाले हैं, सब अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए प्लीज। वाइट ड्रेस वाले सारे अपने अपने आसन पे बैठ जाएं। निशा जी कहीं पे भी हो मंच के पास आ जाएं, उनको आगे बुला रहे हैं। निशा जी कहीं भी हो मंच के पास आ